महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब हालात काबू में है, लेकिन इस भगदड़ ने महाकुंभ पर ऐसा दाग छोड़ दिया जो जिंदगी भर छूटने वाला नहीं है। मृतकों के परिवारों का दर्द और घायलों के जख्म जिंदगी भर महाकुंभ के इस भयावह पल को जिंदा रखेंगे, जिसका ख्याल भी श्रद्धालुओं को खौफ में ला देता है। भगदड़ के बाद महाकुंभ में मची चीख पुकार ने वहां आए श्रद्धालुओं की आत्मा को झकझोर दिया। भगदड़ की चपेट में आया हर शख्स बस यही सोच रहा था कि कैसे भी इस महाकुंभ से जान बचाकर निकले। इस भगदड़ में करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो वहीं 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे के बाद जान गंवाने वालों के परिवार वालों ने महाकुंभ आने से लेकर भगदड़ तक ऐसी कहानियां साझा की जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। लोग क्या सोचकर घर से निकले थे और महाकुंभ में क्या हो गया, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महाकुंभ में जाने के बाद कुछ परिवारों के सदस्यों का साथ जिंदगी भर के लिए छूट जाएगा। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज की ही नीलम श्रीवास्तव 2 बेटे और एक बेटी समेत अपने 2 रिश्तेदार महिलाओं के साथ नहाने गई थी। सुबह ही उनके साथ गए और सदस्यों ने संगम स्नान भी कर लिया, लेकिन बच्चे स्नान करने वाले ही थे। इस समय घाट पर अचानक कुछ भगदड़ सी मची। परिवार के सभी लोगों ने हादसे को देखते हुए एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से जो धक्का लगा तो परिवार के एक सदस्यों का हाथ छूटता चला गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक इस अफरा तफरी में नीलम श्रीवास्तव की दबकर मौत हो गई। हादसे के वक्त रिश्तेदार महिला भी मौजूद थी। मंजर को बताते हुए उनकी आंखें नम हो गई। मृतका नीलम श्रीवास्तव के बेटे के मुताबिक, हम कुछ ही लोगों ने स्नान किया था, कपड़े भी पहन लिए थे और कुछ ने कपड़े तक नहीं पहन पाए थे, लेकिन तब तक पीछे से ऐसा धक्का आया कि मजबूती से हाथ पकड़ने के बावजूद एक एक कर एक दूसरे का हाथ छूटता चला गया। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है। सुमित नम आंखों से बताते हैं कि मेले में मेरी मां का हाथ ऐसा छूटा कि अब वो जिंदगी भर के लिए छूट गई। ऐसा ही वाकया हुआ गोरखपुर के रहने वाले 4 श्रद्धालुओं के साथ, जो मौनी अमावस्या के दिन नहाने के दौरान मची भगदड़ का शिकार हो गए और चारों की मौत हो गई। गोरखपुर स्थित उनवल के 2, कैंपियरगंज और झंगा के एक श्रद्धालुओं ने इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। मृतका नगीना देवी के बेटे सिकंदर निषाद ने बताया कि मां गांव के लोगों के साथ प्रयागराज में स्नान के लिए गई थी, वहां भगदड़ की शिकार हो गई। हादसे के बाद परिवार को मां की मौत की जानकारी मिली। दोनों के साथ गए गांव के गजराज ने बताया कि स्नान करने के बाद वो लोग लौट रहे थे। इसके बाद साधु संत मठ से निकले। भीड़ इतनी हो गई कि भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इस हादसे में शिकार होकर पन्ने निषाद और नगीना देवी की मौत हो गई। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।